कोई भी अगर पैसा देता है तो 5,000 10,000 वोट का, तो उसको वोट का पैसा नहीं समझिएगा। वो आपको बेटी बहन जो जवान घर में उसको बयाना देने का काम करते हैं, और यही चुनाव जीतेंगे, सांसद जब बन जाएंगे तो आपका बेटी बहन के 5 साल इज्जत लुटवाने का और मजा लुटवाने का काम करेंगे। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इनसे हम चर्चा करेंगे। अभी जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका राजीव बिहार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और जितने भी आपके न्यूज़ चैनल को व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो मीडिया महोदय आप पूछ रहे हैं, हम उधम सिंह और भगत सिंह के मानने वाले शख्स हैं और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोकसभा चुनाव को हम नहीं मानते हैं। क्यों लोकसभा चुनाव को क्यों नहीं मानते हैं? लोकसभा चुनाव जो है वो संवैधानिक अधिकार के तहत या संविधान के तहत चुनाव कराया जाता है। तो क्या लोकसभा चुनाव जो है वो निस्वार्थ कराना चाहिए, निःशुल्क कराना चाहिए कि जात को देखकर मोटा रकम में टिकट बेचने के लिए कराना चाहिए? कोई भी भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई भी ऐसा पार्टी है कि जो करोड़ों करोड़ में टिकट नहीं बेचा होगा? अगर हम कब मानते हैं कि लोकसभा चुनाव को हम मानते हैं, लेकिन कब? जब लोकसभा चुनाव में आंदोलनकारी और क्रांतिकारी और जो अच्छे अच्छे अम्बेडकराइस्ट हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी को टिकट देते हैं और निःशुल्क देते हैं और वैसे वैसे व्यक्ति को चुनाव जिताकर लोकसभा सदन में ले जाते हैं, तो हम मानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो सही में देश के हित में किया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, करोड़ों करोड़ में टिकट लेके बेच रहे हैं, तो जो करोड़ों रुपए में टिकट खरीद कर जा रहा है जीत के, वो क्या करेगा? वो जनता को, समाज को इज्जत लूटने का काम करेगा, उसको इज्जत बेचने का काम करेगा। हम कब मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है? प्रोफेसर रितु सिंह को निःशुल्क टिकट दिया जाता, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निःशुल्क टिकट दिया जाता, प्रोफेसर रतन लाल को, दिलीप मंडल जी को, शंभू सर को, चंद्रशेखर आजाद रावण को। ऐसे ऐसे शख्स की ज़रूरत है आज की डेट में, ना कि झोला छाप फलाना राम, फलाना सिंह, फलाना पांडे, फलाना चौबे, फलाना मिश्रा, फलाना झा को जो टिकट दे रहे हैं, किसी को 1 करोड़ में, किसी को 10 करोड़ में। इसीलिए आज के डेट में कोई भी पार्टी हो, और भाजपा हो कि जदयू हो, राजद हो कि कांग्रेस हो, सब लगभग भ्रष्ट है, और लगभग जितने भी भारत में नेता हैं सब चोर और घूसखोर और अयासबाज हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और देश को बहुत अच्छा तरह से चला रहा है। देश के गरीब अमीर सभी वर्ग के लोग खुश हैं, इस पे क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, भाजपा ही नहीं, हम सभी लगभग पार्टी को बोले कि चोर, घूसखोर और भ्रष्ट हैं और अयासबाज है। इसलिए कि सांसद के चुनाव जब आता है तो किसी सांसद को अगर कोई न्योता गरीब आदमी देता है तो उसका बेटी की शादी में जाके मलाई और पुलाव चापने का काम करता है। तो उस गरीब को, उस जनता के बेटी के रेप होता है तो उसमें विधायक सांसद न्याय दिलाने क्यों नहीं जाता है? अगर किसी को बेटा के शादी होता है तो कोई कार्ड देता है तो विधायक सांसद तुरंत वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाने का काम करता है, मलाई चापने और पुलाव चापने का काम करता है। तो मणिपुर में देश के बेटी को नंगा घुमाया गया, बहुत सारे देश के नौजवान को शहीद करवाया गया, संविधान को बदलने के बाद किया जाता है। यही जनता और यही हिंदू समाज के अधिकार और आरक्षण छीनने के बाद किया जाता है, मोदी जी के ही कथनानुसार कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जितने भी दलित समाज के हैं तो वो भी हिंदू हैं, तो कभी कहते हैं कि 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे, कहते हैं ना। तो ये कौन सा आप अच्छा नेता की बात कर रहे हैं? निर्भया के गैंग रेप हुआ तो उसमें फांसी हो गया। अब मणिपुर में समाज के सैकड़ों बेटी बहन को नंगा घुमाया गया, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? देखिए, ये तो संवैधानिक तौर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी हमेशा करती है और हर जगह जो अपराधी है उसको बचाती नहीं है। हाँ, दिख रहा है। मणिपुर में भाजपा का नेता गया था वहाँ चुनाव प्रचार करने, तो जूता और पत्थर और लाठी से स्वागत किया गया है। कुछ दिन पहले माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव अपना पार्टी को विलय किए हैं और विलय करने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। देखिए, पप्पू यादव जी अच्छा नेता थे लेकिन अब नहीं है, इसलिए कि पप्पू यादव जी के भी अंदर जो है स्वार्थ और लाभ समा गया है। 2-3 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है। तो पप्पू यादव अपना पार्टी जब बनाए थे वो समाज को सेवा और समाज के लिए संघर्ष करने के लिए बनाए थे, तो फिर कांग्रेस में क्यों गए? इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी है, हमको टिकट देगा तो हम सांसद बनेंगे, सब मलाई चाप रहा है तो हम भी मलाई चापेंगे। तो जो अच्छा संघर्षशील और जो समाज के न्याय के हित में जो नेता काम करता है वो पार्टी विलय करने का और किसी पार्टी में जाकर गिड़गिड़ा कर टिकट लेने का काम नहीं करता है। ये अच्छा संघर्षशील और ज़मीनी स्तर को नेता की पहचान नहीं है। और बात रहा पप्पू यादव को कि ये चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, हम तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो भी संघर्ष किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पप्पू यादव जी को
जो पार्टी विलय करवाकर और टिकट नहीं दिया गया है, तो पप्पू यादव के लिए बहुत अच्छा किया गया है। इनको असली औकात और इनको सही समय पर सही बात को बताने का और समझाने का कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस को इनको अपना ऊपर एहसान मानना चाहिए। इनको लगता था कि हम बहुत बड़े पार्टी हैं, हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो बहुत बड़ा पार्टी बहुत बड़ा नेता थे, लेकिन अब नहीं, जैसे कहावत है, हराम के ताजमहल से अच्छा अपना बाप का झोपड़ी होता है। तो ये तो ताजमहल में तो चल गए, अपना झोपड़ी को भी बर्बाद कर दिए, उधर ताजमहल से भी भगा दिया गया, तो ना आज घर के रहें ना घाट के रहें। चार पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वाइफ को कहाँ भेज दिए? कांग्रेस में। तो इनको अपना पार्टी पर खुद भरोसा नहीं था, तो दूसरा का भरोसा कहाँ से होगा? अब पप्पू यादव जी जब से पार्टी बनाए तब से अपने और अपने पत्नी के सिर्फ लाभ और स्वार्थ और सत्ता पाने के और कुर्सी के हवस इनके अंदर रहा। तो इसलिए इनके साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ। अभी से भी पप्पू यादव जी जहाँ थे वहीं चल आएँ। कन्हैया कुमार युवा के दिल जीते हुए हैं और बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं, उनको भी ठीक हुआ। कन्हैया कुमार जी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो अच्छा हुआ। कन्हैया कुमार अच्छा थे, लेकिन अब नहीं। देखिए, कोई भी फॉरवर्ड, वो भूमियार हो कि पंडित हो, राजपूत हो कि लाला हो, अगर जय भीम करता है, अगर दलित के हित में बात करता है, तो समझ लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। वो जय भीम कब तक बोलेगा? दलित के हित में कब तक बोलेगा? जब तक उसको कुर्सी और सत्ता हासिल नहीं हो गया हो। तो कन्हैया कुमार जय भीम बोलते थे, नौजवान के हित में बोलते थे, दलित के हित में बोलते थे। जब से कांग्रेस को प्रवक्ता बने, उनको 4 गो बॉडीगार्ड मिला, तब से कई जगह वो जय भीम बोले हैं। हमको एक आध जगह का वीडियो दिखा दीजिए। तो जिस लिए जय भीम बोलते थे, वो जिस स्वार्थ के लिए वो दलित के हित में बात करते थे, वो स्वार्थ उनका पूरा हो गया। और अब कहीं वो ना जय भीम बोलते हैं, ना कोई ऐसी दलित के हित में बात करते हैं। और कहीं जब से वो प्रवक्ता बने हैं, 4 गो बॉडीगार्ड मिला है, तब से एक बार भी जय भीम और दलित के हित में बात करते हुए, या हेमंत सोरेन जेल गए, काहे नहीं आवाज़ उठाएं? केजरीवाल जेल गया, काहे नहीं आवाज़ उठाएं? इसलिए उनको कहना था कि अब दुनिया मरे, हमको से मतलब नहीं, हमको मलाई चापने के लिए मिल रहा है। तो जय भीम बोल के जितने लोग मलाई चापने का काम कर रहे हैं, सब लोग रोड पर आएंगे, और जो रियल में जय भीम बोलते थे, सब वहाँ जाकर बैठने का काम करेंगे। खुल के रोड पे आना चाहिए था उनको, क्योंकि देश की बात है। तो इस पे कुछ उनका शंका। जब कन्हैया कुमार रोड छापते तो ट्रैक्टर और पिकअप से आंदोलन करते थे, और जब 4 गो बॉडीगार्ड मिल गया तो आपका आंदोलन कहाँ चल गया? आपका जोश जुनून कहाँ चल गया? वो ये कहना कि हम सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, और हम भी सबकी तरह दलाली और मलाई चापने के लिए जय भीम चिल्लाते थे, और पिकअप और ट्रैक्टर से प्रचार प्रसार और आंदोलन करते थे। अब क्यों नहीं? इसलिए जनता को मूर्ख बनाना आप छोड़े। जनता मूर्ख बनने वाला नहीं है, क्योंकि सब बाबा साहब को, संविधान को पढ़ने लगा है। और जो मूर्ख बना रहा है भाजपा के, देख लीजिए, बहुत सारा हम आपको वीडियो दिखाएंगे। कहीं जूता से पीटा जा रहा है, कहीं लाठी से भगाया जा रहा है, कहीं गाली देकर भगाया जा रहा है, कहीं काला झंडा देकर भगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव है, देश के जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देश के जनता से हम यही कहेंगे कि कोई भी अगर पैसा देता है, तो 5,000 10,000 वोट का, तो उसको वोट का पैसा नहीं समझिएगा। वो आपको बेटी बहन जो जवान घर में, उसको बयाना देने का काम करते हैं। और यही चुनाव जीतेंगे, सांसद जब बन जाएंगे, तो आपका बेटी बहन के 5 साल इज्जत लुटवाने का और मजा लुटवाने का काम करेंगे। इसलिए वैसे वैसे भ्रष्ट नेता के, अयासबाज नेता को वोट देना बंद करें। जो असली आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, संघर्षशील हैं, उसको वोट दें। वो अगर जीते तो भी आपके लिए वो खून देने के लिए, जान देने के लिए तैयार रहेगा। और अगर वो हार भी जाएगा तो आपको खून देने के लिए और जान देने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए कि अभी तक जितने भी विधायक सांसद को आप लोग बनाएं, तो क्या उससे आपको क्या लाभ हुआ? कोई अगर लाभ हुआ, या किसी के अगर मुसीबत में जाकर खड़ा हुए हैं तो बताइए। अब अगर खड़ा नहीं हुए हैं, तो वैसे वैसे भ्रष्ट और अयासबाज नेता को जूता के माला पहनाकर भगाएं। और शंभू कुमार सिंह एक नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर सर हैं, वो चुनाव वैशाली से लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण आपको चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और बाबा साहब को जो कट्टर अम्बेडकरवादी है, जो समाज के हित में, जो अपना जान की परवाह ना करते हुए आवाज़ उठाने का, घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे शख्स को वोट दें। यही हमारे पूरे भारत के नौजवान साथियों, माताओं, बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आप उसको वोट दें जो आपको इज्जत की रक्षा करे। आप उसको वोट ना दें कि आज हमारा ही वोट से चुनाव जीतेगा और हमारा ही माँ बहन को इज्जत लूटने का और लुटवाने का काम करेगा। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ गोल्डन दास जी थे, जो युवा हो, गरीब हो, अमीर हो, लगभग सभी जाति को मानने वाले लोग हैं, मानते भी हैं। और लगातार
ज़मीन पे जा कर के संघर्ष करते हैं, चाहे प्रशासन का लाठी खाना पड़े, चाहे इनको जेल जाना पड़े, चाहे इनको जेल में रहना पड़े, वो ये परवाह नहीं करते हैं। इनको यही कहना है जिस पे जुल्म हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।